माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.6। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से एक 4 मार्क का क्वेश्चन हर बार, चाहे एचबीएसई बोर्ड है, चाहे सीबीएसई बोर्ड है, चाहे ऑल इंडिया का कोई भी बोर्ड है, मैथ के पेपर में पूछा जाता है कि अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करो मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है, जिसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। हमें दो इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ से हम पहले मैट्रिक्स बनाते हैं। जो हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उस मैट्रिक्स को तो हम अननोन मैट्रिक्स x से लेके चलेंगे, जहाँ पर हमारे दो वेरिएबल रहेंगे x और y, और उसको हम कॉलम वाइज पुट करेंगे। फिर जो हमारी इक्वल टू में टर्म गिवन है, उनको हम एक मैट्रिक्स b का नाम देंगे, जो बनेगी 2 और 3। और जो हमारी ए मैट्रिक्स बनेगी, वो हमें कुछ इस तरीके से बनानी है कि जो एक्स का कोफिशिएंट है, मतलब पहली इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है वो एक रो में आए। तो यहाँ पर 1 और 2 थे, तो 1 और 2 एक रो में आ गए, और सेकंड इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है वो हमारे 2 और 3 थे, वो हमारे नेक्स्ट रो में आ गए। तो यहाँ पर हमें जो ए की मल्टीप्लाई है वो एक्स के साथ है, क्योंकि ए के एलिमेंट है 1 2 2 और 3, और बी के एलिमेंट है 2 और 3, और ए एक्स हमारा इक्वल रखा जाएगा बी के। यहाँ पर ए जो है वो हमारा मल्टीप्लाई है, और सेकंड साइड ये डिवाइड में जाएगा, तो इसका इन्वर्स बन जाएगा, और x इज इक्वल टू एक्स ए इन्वर्स बी के आ जाएगा। बट हमें कुछ क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में सिर्फ यही चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट पर्टिकुलरली वो मैट्रिक्स के सॉल्यूशन होंगे जहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू लाई करेगी। अगर हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो वो हमारे बनेंगे पर्टिकुलरली जिनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ए एक्स इक्वल आएगा हमारा बी के, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए इनवर्स बी के इक्वल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। 1 इंटू 3 हो जाएगा 3, 2 2 हो जाएगा 4, 3 माइनस 4 इक्वल आएगा हमारा -1 के। तो यहाँ पर ए इनवर्स जो है वो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, बट ये हमारी मैट्रिक्स कैसी है, कंसिस्टेंट है। अगर हमारी मैट्रिक्स सिंगुलर आती है तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन आएगा। अगर हमारी नॉन सिंगुलर आती है तो वहां पर हमारा सॉल्यूशन है। सिंगुलर आती है तो सॉल्यूशन नहीं आएगा, और नॉन सिंगुलर है तो आएगा। सिंगुलर में होएगा कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाएगा, वहां पर हमारा ना ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाता है। और उसके लिए हम एक पर्टिकुलर मेथड अप्लाई करते हैं, उससे चेक करके देखते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे उससे सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाते हैं तो वेल एंड डन, और अगर नहीं करते हैं तो वहां पर सॉल्यूशन वहीं स्टॉप हो जाता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स में ये ध्यान रखना है, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो इनकंसिस्टेंट है, और डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा, 0 के चाहे अलावा कोई भी वेरिएबल आए, कोई भी वैल्यू आए, तो वो हमारी कैसी रहेगी, कंसिस्टेंट। सेकंड हमें गिवन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ हमने a के एलिमेंट लिए 2 -1 1 और 1, b के एलिमेंट लिए x और y, और जो हम b के एलिमेंट अननोन के एलिमेंट हो गए x और y, और जो b के एलिमेंट है वो हमने लिए 5 और 4, जो कि हमें दे रखे थे। हमें इनको सिंपल सोल्व नहीं करना है। कहीं आप इसको सोचो कि हम एलिमिनेशन मेथड से कर लेंगे या सब्स्टिट्यूशन से कर लेंगे। तो a के एलिमेंट आगे 2 -1 1 और 1, x के हैं x और y, b के हैं 5 और 4, और वही x इक्वल आएगा a इनवर्स b के। हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, 2 इंटू 1 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 + 1 हो गया 3, और 3 जो है वो हमारा एक नॉन जीरो है। नॉन जीरो है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ पर सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब हमारी नेक्स्ट में जो गिवन इक्वेशंस हैं वो है x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, और एक है 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर हमने ए मैट्रिक्स जो बनाई उसके कोफिशिएंट आएंगे 1 3 2 और 6, और जो हमारी बी है उसके एलिमेंट जो है वो हमारे हैं 5 और 8, और जो हमारी एक्स अननोन है उसके हैं एक्स और वाई। तो पर्टिकुलरली यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, तो 6 इंटू 1 आ गया हमारा 6, और 3 2 जा 6, यानी कि 6 - 6 आ गया 0। ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है तो क्वेश्चन वही स्टॉप हो जाएगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए हम कुछ एग्जांपल्स आगे डिस्कस करेंगे इसी एक्सरसाइज में, कि ट्रिवियल सॉल्यूशन के केस में आप इनको कैसे फाइंड आउट करें अगर आपका इनकंसिस्टेंट आ रहा है तो, या फिर उसको कैसे चेक करें कि वो लॉन्ग लास्टिंग तक सोल्व होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इक्वेशंस गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2, 9x
ax प्लस ay प्लस 2az इज इक्वल टू 4। और पर्टिकुलरली यहाँ पर जो हमारे एलिमेंट रहेंगे जब हम ए मैट्रिक्स बनाएंगे तो वो रहेंगे 1 1 और 1, 2 3 और 2, ए और 2a, क्योंकि यहाँ पर हमारा 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी और 3 अननोन जो वेरिएबल हैं उस x की वैल्यू आ जाएगी x y z और b की वैल्यू आ जाएंगी 1 2 और 4। तो अब तो मेन यही है कि हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है कंसिस्टेंट चेक करने के लिए। तो हम सबसे पहला एलिमेंट 1 लेंगे और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 माइनस 2a के साथ। फिर माइनस का 1 अल्टरनेट साइन चलता है, पहले पॉजिटिव 1 था अब माइनस का आ गया। ठीक है, तो इसी रो और इसी कॉलम को छोड़ दिया। 2 2 जा 4 माइनस 2, इस 2a की मल्टीप्लाई 2 के साथ इसके साथ, क्योंकि ये तो हम स्किप कर रहे हैं। तो 4a माइनस 2a आपका 2a ही बचेगा। फिर नेक्स्ट हमने 1 लिया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दिया, 2a माइनस 3a यानी कि माइनस का a बचेगा। तो 4a माइनस 2a माइनस a, 4 माइनस 2 हो गया 2, 2 माइनस 1 हो गया a, जो कि हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर a इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा और हमारा सॉल्यूशन भी कैसा आएगा, कंसिस्टेंट आएगा। नेक्स्ट हमारी जो गिवन इक्वेशन है 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2, 2y माइनस z इक्वल टू -1, 3x माइनस 5y इक्वल टू 3, हमारे जो फर्स्ट इक्वेशन के डिटर्मिनेंट। तो पर्टिकुलरली जो वेरिएबल हमारा प्रेजेंट नहीं है उसको हम 0 पुट करेंगे। जैसे कि a के यहाँ पर थे 3 -1 और -2 फर्स्ट रो के आ जाएंगे। यहाँ पर x नहीं है तो x की जगह पुट हो जाएगा 0, y की वैल्यू वही 2 रहेगी और z की हो जाएगी -1। फिर यहाँ पर हमारा z नहीं है तो z की 0 हो जाएगी, 3 -5 4 0। इस तरीके से हमारी थर्ड रो बन जाएगी और b के हो जाएंगे 2 -1 और 3 और अननोन हो जाएंगे हमारे x y z। तो यहाँ पर भी हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही फाइंड आउट करेंगे। पहला एलिमेंट हमने 3 लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमने स्किप कर दिया तो 2 इंटू 0 बन गया 0, ये माइनस माइनस प्लस बट टिप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस आएगी। तो ये हो गया 0 -5 यानी कि 3 5 जा 15 -15 प्लस 1 इंटू 3 3 और 6 2 जा हो गया हमारा 12, 12 प्लस 3 15, 15 माइनस 15 बन जाएगा 0। तो ए इनवर्स जो है वो हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो 0 आ रहा है, तो ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमें गिवन इक्वेशंस हैं वो है 5x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 2, 5x माइनस 2y प्लस 6z इक्वल टू -1। तो हमारे ए मैट्रिक्स बनी 5 -1 और 4, 2 3 और 5, 5 -2 और 6। हमने 5 को लिया, इसी रो इसी कॉलम को छोड़ दिया, 6 3 जा 18 प्लस आ जाएगा 10। फिर हमने -1 लेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, इसी रो इसी कॉलम को छोड़ दिया, 6 2 जा 12 -20, 6 2 जा 12, ये तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 6 2 जा 12 -5 5 जा यहाँ पर आएगा हमारा 25। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ रहे हैं तो 12 -25 प्लस 4 इंटू यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4 -4 3 5 जा 15, तो 5 मल्टीप्लाई 28 और यहाँ पर बचा हमारा माइनस का 13। तो यहाँ हम लिखेंगे -13 प्लस 4 इंटू -19 -120 और यहाँ पर हो गया हमारा माइनस का 13 और ये बनेगा हमारा हो जाएगा 140। और यहाँ पर जो पर्टिकुलरली हमारी वैल्यू आएगी 140 -13, ये हो गया माइनस का 6 + 3 9, 7 + 1 8, 10 - 9 1, 13 - 8 क्या बचेगा 5। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 51। तो ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा और ये हमारा सॉल्यूशन कैसा हो गया, कंसिस्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।